दुनिया की सबसे बड़ी थल सेना के तौर पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, जिसमें सबसे ज्यादा सैनिक तैनात हैं। लेकिन अमेरिका से बढ़त बनाने के लिए चीन ने अपनी सेना की ताकत में इतना इजाफा किया कि चीन की नौसेना भी दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बन चुकी है और अमेरिका की नौसेना को चीन की नौसेना ने पछाड़ दिया है। इस वक्त चीन की नौसेना के पास अत्याधुनिक हथियार और पनडुब्बियां हैं जो सबसे ज्यादा घातक हैं और किसी देश की तुलना में चीन की नौसेना के पास ऐसे हथियारों और उपकरणों का बड़ा जखीरा है। आज हम अपनी इस वीडियो में चीन की नौसेना की उसी ताकत को दिखाने जा रहे हैं जिसकी बदौलत वो अमेरिका को पछाड़ने की भी ताकत रखता है। बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। पानी में चीन ने बढ़ाई ताकत, बनी दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना। अमेरिका और चीन के बीच लंबे वक्त से तनाव बना हुआ है और यही वजह है कि चीन अपनी ताकत में लगातार इजाफा कर रहा है। नए नए हथियारों से लेकर पनडुब्बियों का निर्माण कर नौसेना में शामिल कर रहा है और चीन के इसी फितूर ने चीनी नौसेना को दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बना दिया है। इस वक्त चीनी नौसेना में जितने युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल हैं उतनी तो अमेरिका के पास भी नहीं है। वो बात अलग है कि चीनी नौसेना के पास इतनी बड़ी तादाद में हथियारों के होने के बावजूद उनकी फायर पावर और युद्ध क्षमता दुनिया के कई देशों से काफी कम है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कई बार अपने भाषण में दावा कर चुके हैं कि उनकी सेना का उद्देश्य किसी देश पर हमला करना नहीं है। लेकिन अगर ऐसा ही है तो आखिर चीन इतनी तेजी से अपने नौसेना की ताकत बढ़ा क्यों रहा है? साल 2018 में चीनी नौसेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के एक युद्धपोत पर सवार होकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साउथ चाइना सी में अपनी सामरिक ताकत का प्रदर्शन किया था। उस युद्ध अभ्यास के वक्त 48 युद्धपोत, दर्जनों लड़ाकू विमान और 10,000 से ज्यादा नौसैनिक शामिल हुए थे। लेकिन जिस रफ्तार के साथ चीनी नौसेना की ताकत में इजाफा हो रहा है उसे देखकर कहा जा रहा है कि माओ त्से-तुंग के बाद चीन के दूसरे सबसे शक्तिशाली नेता बने शी जिनपिंग चीनी नौसेना को एक ऐसी ताकत प्रदान करने जा रहे हैं जो दुनिया के 7 महासागरों में चीन की महानता और शक्ति का प्रदर्शन करेगा। और इन दावों के पीछे की वजह है चीन का तेज रफ्तार से अपनी नौसेना की ताकत में इजाफा करना। चीन इस समय काफी तेजी से अपनी नौसेना के लिए युद्धपोत और पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है। चीन की 62 में से 7 पनडुब्बियां परमाणु शक्ति से चलती हैं। ऐसे में पारंपरिक ईंधन के रूप में भी उसे अब ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ रहा है। चीन पहले से ही जहाज निर्माण की कला में पारंगत था। साल 2015 में चीनी नौसेना ने अपनी ताकत को अमेरिकी नौसेना के बराबर करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया था। पीएलए को विश्व स्तरीय फाइटिंग फोर्स में बदलने का काम आज भी उसी तेजी से जारी है। जिनपिंग ने 2015 में शिपयार्ड और प्रौद्योगिकी में निवेश का आदेश दिया था। उन्होंने तब कहा था कि हमें एक शक्तिशाली नौसेना के निर्माण की जरूरत है जो आज महसूस हो रही है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। जाहिर है सुप्रीम कमांडर का आदेश पाने के बाद से ही चीनी नौसेना ने पिछले 5 से 6 साल में अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा लिया है। ऐसे में ये न केवल अमेरिका के लिए खतरे की बात है बल्कि क्षेत्र में शांति और कानून का पालन करने वाले देशों की चिंताएं बढ़ाने वाला मुद्दा भी है। चीन साउथ चाइना सी के बड़े हिस्से पर अपना दावा करता है। इसे लेकर वो वियतनाम, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई के साथ उलझा भी हुआ है। क्या है चीनी नौसेना की ताकत का राज? दरअसल इस वक्त चीन की नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना में तब्दील हो चुकी है और उसके पीछे की वजह है उसके बेड़े में शामिल कई हथियार और पनडुब्बियां। दरअसल यूएस ऑफिस ऑफ नेवल इंटेलिजेंस के अनुसार 2015 में पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के बेड़े में 255 बैटल फोर्स शिप थे। साल 2020 के आते आते चीनी नौसेना के पास कुल बैटल फोर्स शिप की तादाद बढ़कर 360 तक पहुंच गई जो अमेरिकी नौसेना की कुल शिप से 60 ज्यादा है। ONI ने भविष्यवाणी की कि आज से 4 साल बाद यानी 2025 तक चीन के पास कुल 400 बैटल फोर्स शिप होंगी। दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना होने के बावजूद भी चीन की भूख शांत नहीं हुई है। वो वर्तमान में भी आधुनिक युद्धपोत, पनडुब्बियां, एयरक्राफ्ट कैरियर, लड़ाकू विमान, एम्फीबियस असाल्ट शिप, बैलिस्टिक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, कोस्ट गार्ड के लिए कई आधुनिक पेट्रोल वेसल और पोलर आइस ब्रेकर शिप का निर्माण खतरनाक गति से कर रहा है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में चीनी नौसेना की ताकत और ज्यादा बढ़ने वाली है जिससे इसकी मौजूदगी दुनिया के हर कोने में होगी। यूएस नेवल वार कॉलेज के चाइना मैरीटाइम स्टडीज इंस्टीट्यूट के एक प्रोफेसर एंड्रयू एरिक्सन ने 1 फरवरी को प्रकाशित किए गए अपने रिसर्च पेपर में चेतावनी देते हुए लिखा था कि चीनी नौसेना को चीन के जहाज निर्माण उद्योग से कोई कबाड़ नहीं मिल रहा बल्कि काफी तेज गति से परिष्कृत आधुनिक तकनीकियों से लैस युद्ध करने में सक्षम जहाज मिल रहे हैं। इनमें टाइप 055 डिस्ट्रॉयर भी शामिल है जो कुछ विश्लेषकों के अनुसार अमेरिकी टिकोडरोगा क्लास क्रूजर से फायर पावर के मामले में कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। चीन के एम्फीबियस शिप मिनटों में दुश्मन देशों के समुद्री किनारों पर हजारों की तादाद में चीनी नौसैनिकों को पहुंचा सकते हैं। ऐसे में ये उन देशों के लिए खतरे की बात है जिनका चीन के साथ समुद्री विवाद है।
ताइवान इस समय चीन की नज़रों में सबसे बड़ा कांटा है। खुद अमेरिकी सेना के पैसिफिक कमांड के प्रमुख ये अंदेशा जता चुके हैं कि आने वाले 3 से 4 साल में चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है और ये यथास्थिति को परिवर्तित करने का ऐसा प्रयास होगा जिसे दुनिया चाहकर भी बदल नहीं पाएगी। ऐसे में अंदेशा जताया जा रहा है कि चीन अगर ताइवान पर एक बार कब्जा कर लेगा तो वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। सबसे बड़ी नौसेना होने के बावजूद भी चीन के मुकाबले अमेरिका का पलड़ा भारी। जरूर चीन ने इस वक्त कई हथियार और पनडुब्बियों के दम पर खुद को विश्व की सबसे बड़ी नौसेना बना लिया हो, लेकिन अमेरिकी नौसेना की तुलना में आज भी चीन की नौसेना उतनी ताकतवर नजर नहीं आती। दरअसल एक तरफ जहां चीन साल 2025 तक अपनी नौसेना में कुल 400 बैटल फोर्स शिप को शामिल करने की योजना बना रहा है, वहीं अमेरिकी नौसेना को इसे लेकर कोई खास सक्रिय नहीं दिख रही है। अमेरिकी नौसेना के लिए शिप बिल्डिंग का काम देखने वाली एजेंसियों ने भविष्य के लिए 355 बैटल फोर्स शिप के निर्माण के लक्ष्य का निर्धारित किया है। हालांकि इसे पूरा करने के लिए उन्होंने कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की। वर्तमान में अमेरिकी नौसेना के पास कुल 2,97,400 बैटल फोर्स शिप है। अगर नौसैनिकों की बात की जाए तो अमेरिका का पलड़ा भारी है। अमेरिकी नौसेना में कुल 3,30,000 एक्टिव ड्यूटी नौसैनिक हैं, जबकि चीन के पास इनकी तादाद करीब 2,50,000 के आसपास है। चीन की तुलना में अमेरिकी नौसेना के पास ज़्यादा क्षमता वाले कई घातक गाइडेड मिसाइल, डिस्ट्रॉयर और क्रूजर हैं, जो पल भर में भीषण तबाही मचा सकते हैं। ये युद्धपोत अमेरिका की क्रूज मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता को कई गुना बढ़ाते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के रक्षा विशेषज्ञ निक चिल्ड्रंस के अनुसार अमेरिका के पास अपने युद्धपोतों से लॉन्च किए जाने वाले 9,000 से ज़्यादा वर्टिकल लॉन्च मिसाइल सेल्स मौजूद हैं, जबकि चीन के पास ये क्षमता केवल 1,000 के आसपास है। ऐसे में मिसाइलों के मामले में चीन कहीं भी अमेरिका को टक्कर नहीं दे सकता है। इसके अलावा अमेरिकी नौसेना के 500 पनडुब्बियों में सभी के सभी परमाणु शक्ति से संचालित होती है। वहीं चीन के पास कहने को तो 62 पनडुब्बियां हैं, लेकिन उनमें से केवल 7 ही परमाणु शक्ति से चलती हैं। ऐसे में अमेरिका दुनिया के किसी भी कोने में समुद्री ताकत को प्रदर्शित करने के लिए चीन से बिल्कुल भी कमतर नहीं है। अमेरिकी परमाणु शक्ति संचालित पनडुब्बियां महीनों तक पानी के अंदर छिपी रह सकती हैं, जबकि चीन की 7 पनडुब्बियों को छोड़कर बाकी की डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को एक निश्चित समय के बाद सतह पर आना ही पड़ेगा। विशेषज्ञों के अनुसार चीन की सबसे बड़ी ताकत उसकी कोस्ट गार्ड और मिलिशिया है, जो आसपास के समुद्रों की बड़ी तादाद में छोटे छोटे वेसल्स के जरिए गश्त करती रहती है। चीनी सेना की मिलिशिया दूसरे देशों के जल क्षेत्र में घुसकर मछली पकड़ने और समुद्री संसाधनों का दोहन भी करते हैं। अगर इनकी संख्या को भी चीनी नौसेना के साथ जोड़ लें तो ये दोगुनी हो जाती है। यही वजह है कि कोरोना से प्रभावित अमेरिका बजट और संसाधनों की कमी से अब बुरी तरह से जूझ रहा है।